So in this video, I'm going to share with you my 10 years of learning and experience. So hit the subscribe button and let's dive in. Running is an interesting way to stay fit, clear your mind and challenge yourself. But अगर आप आपकी फिटनेस और आपके रनिंग को लेकर सीरियस हो तो एक चीज़ आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक बताता हूँ। वन ऑफ माय ट्रेनी कैसे उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करके अपने रनिंग को बेटर किया, जबकि फिटनेस उनके लिए स्टार्टिंग से सिर्फ रनिंग था। हाँ जय। हेलो वीरेन। सो जय, आपने अभी रिसेंट में 20 किलोमीटर का रन किया, वो भी ऑलमोस्ट 2 आवर में। पॉसिबल कैसे हुआ आपके लिए ये करना? दैट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। सिंस लास्ट ईयर मैं ट्राई कर रहा था टू रन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बट इट वाज नॉट गेटिंग पॉसिबल। सो आई वाज रनिंग ऑलमोस्ट मैक्स 2 किलोमीटर्स। आई वाज आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब मैं से ज्यादा कभी भाग ही नहीं पाता था। 2 किलोमीटर्स वाज द मैक्सिमम। अगर मैं पुश किया तो मैक्सिमम 2 किलोमीटर्स तक जा पाता था। वैसे मैं हाफ किलोमीटर 1 किलोमीटर में ही I was getting exhausted. Since joining strength training programs was a phenomenal difference that I observed in my performance, in my distances. मतलब 2 किलोमीटर से 20 किलोमीटर एक बहुत बड़ा जंप, और वो भी इस पेस पे कि 2 आवर्स में आप कंप्लीट कर पा रहे हो। उसमें आपके लाइफस्टाइल में ऐसा कौन सा कंपोनेंट आपने ऐड किया या ऐसा क्या चीज चेंज की आपके ट्रेनिंग में जिस वजह से आपको उससे हेल्प मिली? तो पहले मैं सिर्फ रनिंग करता था। I was not doing any other kind of exercises, just trying to run and run and run, but that was not bringing any results. जैसे 2 kilometers finish। जैसे मैंने strength training शुरू किया, along with the strength training, other exercises like increasing my mobility, flexibility, my strength. So these all factors made that prepared for me a potential to run those distances. I slowly progressed from 2 kilometers to 5 kilometers and 5 kilometers to 8 kilometers, 10 kilometers and so on. But yes, I think strength training played a very key role in this, made my performance better and better, and सबसे important, I was getting very less injured as well. Was it difficult for you after adding strength training in your routine? It was not at all difficult for me. I would say never depleted my levels of energy. Instead, my energy levels were increased. And how you balanced your strength training, your running, and yes, so I started focusing more on strength training. That is, I started training myself 3 to 4 days a week for strength training, and it was almost just 40 minutes or 45 minutes I was giving for strength training. I don't have to take a separate time for it. I've put my routine in such a way that I get time for the strength training and I do it. Thanks Jay, explain करने के लिए। It will help a lot of people and I'll see you in the session. Thank you Viren. What is strength training? तो सबसे पहले रनर्स का एक मिथ रहता है कि रनिंग के बाद अगर वो कुछ उछल कूद कर लेते हैं या थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। सो लेट मी टेल यू दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप डिफरेंट वेरिएशन और मूवमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस या खुद के बॉडी वेट से, जो हेल्प करता है आपकी मसल और ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में। अब ये रनर्स के लिए एकदम अपोजिट है, क्योंकि रनर्स रिलाय करते हैं लाइट एंड एजाइल मूवमेंट्स पर। बट द ट्रूथ इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको एक बेटर रनर बना सकती है, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करके। जब आप रनिंग करते हो तो आपके मसल्स और जॉइंट पे आप बहुत स्ट्रेन डालते हो, और अगर आपके जॉइंट और मसल उतने स्ट्रांग नहीं है कि स्ट्रेन को हैंडल कर सके तो वहां पे रिस्क ऑफ इंजरी बहुत बढ़ जाता है। बहुत हायर चांसेस है कि आप खुद को इंजर करा दो। स्टडीज हमें शो करती है कि आपके रनिंग रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करके 50% तक ड्रॉप डाउन कर सकते हो। बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इजंट जस्ट अबाउट प्रिवेंटिंग इंजरी, इट कैन ऑल्सो हेल्प यू रन फास्टर, मोर एफिशिएंटली एंड विथ लेस एफर्ट। डिफरेंट स्टडीज हमें दिखाती है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी रनिंग इकोनॉमी को बेटर कर सकता है। रनिंग इकोनॉमी क्या है? जब आप रनिंग करते हो किसी पेस पे, यानी कि आपने एक स्पीड पे रन करना स्टार्ट किया, तो आप कोशिश करते हो कि एटलीस्ट एंड तक आपकी स्पीड वही रहे। वो स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन चाहिए होता है, और ये आप तभी बिल्ड कर सकते हो जब आपकी बॉडी के मसल स्ट्रांग होंगे और आपकी कोर स्ट्रांग होगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको यही चीज बिल्ड करने में हेल्प करती है। जब आप रनिंग करते हो तो आपके लेग्स के सभी मसल्स का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल योर क्वाड्रिसेप्स,
बाइसेप, हैमस्ट्रिंग, काफ, ग्लूट्स, इवन दो अपर बॉडी में भी आप आपकी कोर का यूज कर रहे हो। अब सोचिए अगर आपके ये मसल्स वीक है तो आपको क्या लगता है आप कितने लंबे समय तक दौड़ पाओगे? अगर आपके मसल स्ट्रांग होंगे तो वो जॉइंट्स के मूवमेंट को आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे। जॉइंट का मूवमेंट, फॉर एग्जांपल मैं एल्बो का मूवमेंट कर रहा हूँ तो उसमें मेरे बाइसेप्स का मसल यूज हो रहा है, वो उस मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है। अगर मेरे बाइसेप का मसल वीक है तो मैं ये मूवमेंट इजीली नहीं कर पाऊंगा, मुझे पेन फील होगा। सेम गोज विथ योर लोअर बॉडी। इसलिए रनर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनकी रनिंग में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ओवरऑल उनकी रनिंग को इम्प्रूव करेगा। तो ये एक मिथ है रनर्स में, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से डरते हैं, उन्हें लगता है कि वो ह्यूज हो जाएंगे और उनकी रनिंग में इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। अगर आपका गोल सिर्फ फिट रहना है तो आप दोनों का जो रूटीन है, आपके सेशन है रनिंग के और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर सकते हो 3 टाइम्स। 3 दिन आप रनिंग कर सकते हो, 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो और वाला आपकी फिटनेस टॉप नॉच रहेगी। अगर हम स्टडीज की बात करें तो एक स्टडी जो पब्लिश हुई जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में, उसमें देखा गया रनर्स जिन्होंने अपने रनिंग रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट किया, उन्होंने अपनी रनिंग इकोनॉमी को 5% तक बूस्ट कर लिया, विच इज अ ग्रेट वैल्यू। फाइनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ लोअर बॉडी के लिए नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपर बॉडी में भी होती है और अपर बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से भी आपको आपके रनिंग के पोस्चर में, आपके रनिंग के पेस में हेल्प मिलेगी। जब आप अपर बॉडी को ट्रेन करोगे तो उसमें आपका कोर, आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स, ये सब मसल्स भी इंगेज होंगे, जो कि हम ऑफकोर्स रनिंग में यूज करते हैं व्हेन यू मूव योर आर्म्स। और आपके कोर का एंगेजमेंट करते हो जब आप आपके ब्रीदिंग पैटर्न का यूज कर रहे हो, आपकी कोर को टाइटनिंग रखते हो उस चीज में। दैट्स वाई आपको समझना है कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो सिर्फ जाके लेग्स की एक्सरसाइजेस मत करो, एक ऐसा अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कीजिए जिसमें आप आपकी लोअर बॉडी को नहीं, आपकी अपर बॉडी को भी टारगेट कर रहे हो, या फिर अपने बॉडी के हिसाब से आप एक वर्कआउट डिजाइन करके भी उसे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको इस तरीके के वर्कआउट चाहिए तो आप इस चैनल पे कभी भी आके चेकआउट कर सकते हो। मैं बहुत सारे अच्छे वर्कआउट शेयर करता रहता हूँ और अगर आपको कोई पर्टिकुलर चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने का। इन द एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को निग्लेक्ट मत करो। आप रनर हो या किसी भी प्रोफेशन से हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज से ही अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो। गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो करो एंड अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना मत भूलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।